हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडे सेशन। तो बेटा आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जाम के साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में आप अपना 100% फोकस रखना, कंसंट्रेट होके करना है, सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं क्योंकि ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगी। सो बेटा, बिफोर मेकिंग डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रिकैप। ओके, रिकैप में हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हमने स्पीड और वेलोसिटी के अबाउट जो पढ़ा है हमने, उनको हम हल्का सा रिकैप करेंगे क्योंकि आज न्यूमेरिकल करने से पहले आपको जो उनसे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको आने चाहिए। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। आप अच्छे से कर चुके हो। स्पीड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। और स्पीड का फॉर्मूला आप देख रहे हो। स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, तो डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का। स्पीड विल बी डिस्टेंस ओवर टाइम। और वहीं हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, v के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। ओके, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, तो इट विल बी s वेक्टर अपॉन में t। वेक्टर से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है खुद को, क्योंकि वेक्टर जस्ट डायरेक्शन दिखाता है। स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो तो वो वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो वो क्या बन जाएगा? स्पीड। ओके, सो फिर हमने कुछ और भी चीज पढ़ी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ट्राई टू रिकॉल एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, सपोज करो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक सी है। एक पर्सन ए से बी जाता है, फिर बी से सी। ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? x1। बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? x2। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लिया? t1। बी से सी तक जाने में टाइम कितना लिया? t2। सो इस केस में मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? तो दैट इज प्रेटी इजी। एवरेज स्पीड के केस में हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं। ए से सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? x1 प्लस x2। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना लिया? ए से बी तक जाने में टाइम लेता है t1, बी से सी तक t2। तो टोटल टाइम कितना हुआ? t1 प्लस t2, दोनों का सम कर देंगे और फाइनली ये हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड के केस में। ओके, सो बेटा क्या है, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है और आपको समझ में आ चुका होगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी को रिकॉल करने की कोशिश करो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। ओके, सो इसको लिखेंगे कैसे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ चुके हैं पहले, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, इसके लिए भी हम केस कैसे लेते हैं? दो केस बताए थे ना। आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो इसी प्रीवियस वाला लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 18 था, उसमें जाके आप अच्छे से देख सकते हो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो दो कंडीशन बनेगी, या तो मोशन क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, या मोशन क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उसमें क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सपोज करो मैं सेम डायरेक्शन का केस लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट पहले, एक पर्सन ए पे था, ए से गया बी पे, बी से वो सी पे जाता है। ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया?
x1, बी से सी तक जाने में x2, ओके। ए से बी तक जाने में टाइम t1 लेता है, बी से c1 में, बी से सी जाने में t2 टाइम लेता है, ओके। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? टेल मी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट। पहले पर्सन ए पे था, फिर कहां पहुंच गया? सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना? ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? x1 प्लस x2, ओके। देखो, जब स्ट्रेट लाइन का केस हो तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला बन जाएगा, एक ही कंडीशन रहेगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर अपॉन में टाइम कितना आएगा? ए से बी तक जाने में t1 और बी से सी में t2, तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2, ओके। सो दिस इज प्रेटी इजी कॉन्सेप्ट, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन क्या करता है? ए से कहां जाता है? बी पे। ए से कहां गया? बी। इसको पॉइंट बी को काफी डिस्टेंस पे बना देता हूं मैं, ओके। पर्सन कहां जाता है? ए से कहां जाता है? बी पे। और ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x1। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? x1। एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पर्सन ए से कहां जाता है? बी पे। फिर वो वापस बी से कहां आता है? सी की तरफ। और यहाँ पे एक पॉइंट है सी। पर्सन बी से कहां आता है? सी पे। और जब वो बी से सी पे आता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है? बी से सी तक आने में x2 वेक्टर, ओके। सो ए से बी तक जाने में वो टाइम लेता है कितना? t1। और बी से सी तक आने में कितना टाइम लेता है? t2। सो इस केस में अब देखो, पहले वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, फिर राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो जब ऐसा केस हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या रहने वाली है इस केस में? ओके, ये वाला तो केस ही अलग होगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? टेल मी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? पहले पर्सन ए पे था, फाइनली कहां पे पहुंचा? सी पे। तो ए और सी के केस में डिस्प्ले, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल कौन सी? सी। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा? टोटल x1 है, इतनी x2 है, तो रिमेनिंग कितनी आएगी? वही वैल्यू AC की होगी। तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ये कितनी बनेगी? x1 वेक्टर माइनस में x2 है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी बनी? AC की वैल्यू जितनी है x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर अपॉन में क्या आएगा? टोटल टाइम। ए से बी तक जाने में t1 और बी से सी में t2, तो टोटल टाइम तो कितना आएगा? t1 प्लस t2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज अच्छे से देख लिए हैं और आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया है। तो आप जितने भी आगे मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं उनमें काफी एंजॉय करोगे, ओके। सो प्लीज इसको एक बार नोट करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक बेहद इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं बिना मेरे सोल्व करवाए ये आप कर दोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो और आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो इट्स ए ग्रेट थिंग, ओके। इतनी भी ज्यादा ग्रेट थिंग नहीं है बट क्या है कि अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए टैक्सी ड्राइवर नोटेड रीडिंग ऑन ओडोमीटर फिटेड इन व्हीकल एज 1052 किलोमीटर। After 30-minute drive, he noted reading of odometer was 1088 kilometer. Find the speed of car. So क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है और वो टैक्सी को ड्राइव कर रहा है और ओडोमीटर के व्हीकल में जो रीडिंग है वो कितनी है? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ये इस तरह का आप जो गाड़ी में देखते हो जो बताता है गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो ओडोमीटर होता है ना।
ओडोमीटर रीडिंग कितनी दे रहा है 1052। कब? जब टैक्सी ड्राइवर कार के ओडोमीटर को देखता है। ओके, स्टार्ट, जब वो चलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद में वो ड्राइव कितनी देर करता है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितना टाइम, 30 मिनट वो कार को ड्राइव करता है। 30 मिनट आवर्स में कन्वर्ट करें तो 30 अपॉन में 60, ओके, इट विल बी 1/2 आवर। सो टैक्सी ड्राइवर कार को कितनी देर ड्राइव करता है, हाफ आवर के लिए। फिर क्या है, फिर वो रीडिंग नोट करता है और रीडिंग कितनी हो जाती है 1088 किलोमीटर। ऑब्वियसली बात है, कार को ड्राइव करेंगे तो रीडिंग इंक्रीज होगी, तो फाइनली रीडिंग कितनी हो जाती है, रीडिंग हो जाती है कितनी, अरे टेल मी, 1088 किलोमीटर। ओके, ये कौन सी रीडिंग है, दिस इज इनिशियल रीडिंग, ओके, एंड दिस वन वाज फाइनल रीडिंग। सो बेटा एक बात बताओ, कितना ये जो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक ड्राइव किया, पहले 1052 किलोमीटर थी, बाद में 1088 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, डिस्टेंस ट्रेवल आप फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस कर दो ना, कितना होगा 1088 में से 1052 माइनस करोगे तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टैक्सी ड्राइवर ने, और माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 और 3 36 किलोमीटर। ओके, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, हाफ आवर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड आपसे पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, यू नो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, और फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू s बाई टी। ओके, सो v इज इक्वल टू s, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 36 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया हाफ आवर, और ये 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनली जो आपको स्पीड की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। दिस वाज द स्पीड ऑफ टैक्सी ड्राइवर। ओके, दैट वाज प्रीटी इजी। अगला क्वेश्चन करते, डू इट फास्ट, नोट करें जल्दी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखो सोल्व करने की। ओके, उम्मीद करता हूं आपने सोल्व कर दिया होगा। ओके, नहीं हुआ है तो आप वीडियो सॉल्यूशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो सी बेटा क्या गिवन है आपको, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक कार है वो किसी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्सिस स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है, मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है। ओके, सो क्या है कि एज ऑन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ, फिगर कहाँ है, ये जो आप फिगर देख रहे हो जहां पे आपको लिखा दिख रहा है 0 40 80 120 अप टू 400। ओके, ऊपर ये आपको स्केल गिवन है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा क्या है, ये क्या है जी, ये मीटर्स में गिवन है, ऊपर वाले जो है 0 40 मीटर 80 मीटर 120 मीटर। बार बार रिपीटिशन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिस इज क्या है m, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, ये क्वेश्चन में गिवन है। नीचे आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना है 0 2 4 6 8। ओके, दिस टाइम इज रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल s। s क्या चीज है, टाइम को मेजर करने की यूनिट सेकंड, टाइम को सेकंड में दिखाया हुआ है। ओके, सो टाइम कितना, टोटल टाइम 20 सेकंड का है, और टोटल ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी गिवन है वो कितना है 400 मीटर। देखेंगे कि कब ये डिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, कब डिस्प्लेसमेंट की तरह। ओके, वो जब हमें जो चीज फाइंड आउट करनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। फिर आपको कुछ पॉइंट गिवन है, जहां से मोशन स्टार्ट होता है वो पॉइंट O है, फिर कोई एक पॉइंट Q दिखाया हुआ है, एक पॉइंट P है। जैसे हम स्टडी करते थे ना पॉइंट A B C, वैसे ही ये 3 पॉइंट है O P Q। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है वो देखो, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है,
इसको हम क्या एक्स एक्सिस की तरह ले सकते हैं ना। ओके, देखो एक्स एक्सिस कैसे लेते हैं, ये जो पॉइंट 0 है तो 0 पे क्या है एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, तो 0 पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो ये क्या बन जाएगी एक्स एक्सिस, और ये क्या बन जाएगी 90 के एंगल पे क्या बन जाएगी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां कट करती है वो क्या होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन पे क्या होता है 0। तो यहाँ पे देखो टाइम भी 0 है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है 0 है, ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, फिर कोई पॉइंट क्यू है, फिर पॉइंट पी है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है हमें। ओके, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब क्या है कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ओके, और क्लियरली कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस के आगे कुछ भी ना दिया हो तो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एज सोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, इनिशियली द कार इज मूविंग फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड। कार कहां से कहां जाती है सबसे पहले। ओके, अब इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम पहले क्या बताया, कार ओ से पी की तरफ चल रही है। ओके, तो कार को ओ से चलाना स्टार्ट करें। ओके, कार को हम ओ से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और पी पे ले जाते हैं, और जो पॉइंट पी है वो कहां पे 360 मीटर पे। डन। और ओ से पी तक जाने में जो टाइम कितना होता है, कितना लिया जाता है कार द्वारा, कार कितना टाइम लेगी 18 सेकेंड। फिर क्या है, कार रिटर्न करेगी, जो कार रिटर्न करेगी तो कितने टाइम में करेगी, रिटर्न कर दिए पी टू क्यू। देखो अल्टीमेटली कार पी पे आ गई ना, पी से कहां थी क्यू पॉइंट पे, तो पी से कार को पहुंचा दो कहां पे क्यू पॉइंट पे। डन, यहाँ पे कार पहुंच गई। ये कार का कौन सा पोजीशन था, जहां से चलना स्टार्ट करता है वो इनिशियल, और जहां पर फाइनली पहुंच गई वो फाइनल पोजीशन हो जाती है। ओके, इट शुड बी क्लियर। और P से Q तक आने में कार ने कितना टाइम लिया, इस O से P तक जाने में T1 टाइम कितना 18 सेकेंड, और P से Q तक आने में टाइम कितना लिया T2, और T2 कितना है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कार वापस आ जाती है, P से Q पे आ जाती है नॉट वापस। ओके, सो अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू P। O से जब हम P पे जाएंगे तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ओके बेटा एक बात बताओ, O से P तक कार जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, दैट इज प्रीटी, O से P स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो जाती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट केस आपको फाइंड आउट करना है जब कार O से कहां जाती है P पे, O टू P जाती है तो एवरेज स्पीड कितना रहेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे v से। टोटल डिस्टेंस O से P के बीच का डिस्टेंस कितना है, O 0 पे है, P 360 पे है, तो डिस्टेंस है 360 मीटर। O से P तक जाने में टाइम कितना लिया 18 सेकेंड। ओके, तो बिल्कुल इजी हो गया, कितनी आ गई स्पीड, इसको कैंसिल आउट करोगे तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो O से P के बीच, O से P चलोगे तो आपका एवरेज स्पीड क्या रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब आपसे पूछा गया आपको एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है O से P के केस में, तो निकालो। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। O से P के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने, स्ट्रेट लाइन है ना। ओके, दो ये इनिशियल पोजीशन है, वो फाइनल कौन सा है P, O और P के बीच का जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस कितना है अगेन 360, तो ये कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर। ओके, अपॉन में टोटल टाइम O से P तक जाने में टाइम कितना लिया 18 सेकेंड, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आई v वेक्टर। ओके, सो बेटा एक बात बताओ,
एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाली 20 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी का तो डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे? जैसे वेलोसिटी की वैल्यू आपने लिखी 20 मीटर पर सेकंड तो आपको राइट में क्या है डेफिनेशन, वो जो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे? फ्रॉम O टू P। O टू P क्या है? डायरेक्शन है वेलोसिटी का। ओके, सो फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपको व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन द कार ट्रेवल फ्रॉम O टू P एंड बैक फ्रॉम P टू Q। कार कहाँ आती है? O से P और P से Q वापिस आ जाती है। इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान देना, सेकंड पॉइंट है। आपको कहां से कहां चलना है? O टू P। अब आपका मोशन क्या रहेगा? O टू P, देन आप कहां जाओगे? P टू Q। O टू P एंड P टू Q, ये आपका मोशन रहेगा। ओके, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सिंबल क्या रहता है? V। यही लिख देते हैं। और फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो आपको O से P पे जाना है, P से Q पे जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? O से P तक जाते हैं तो कितना? 360, और P से Q तक आते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? यहाँ कितना था? 360 था, यहाँ पे 240 था। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बनेगा? 120 मीटर। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लें। 240 और 360 के बीच का गैप कितना है? 120 मीटर का। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या बनेगा? O टू P और P टू क्या Q पे वापिस आएंगे तो टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी बनी? अपनी बनेगी 360 प्लस में 120 अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड नीचे टोटल टाइम होता है। तो O से P तक जाने में कितना टाइम लिया? T1, और P से Q तक जाने में, P से Q तक वापिस आने में T2। तो T1 की वैल्यू 18 है और ये कितनी? 6 है। तो टाइम आ जाएगा 18 प्लस 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 480 अपॉन में 24। ओके, तो इसको कैंसिल, ऊपर ये मीटर है, नीचे टाइम सेकंड में आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24 टू जा 48। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अगेन कितनी आ गई है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो एट लास्ट अब हमें करना क्या है? हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू आई है। ओके, O टू P एंड वापिस रिटर्न जब P टू Q करते हैं, अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड की वैल्यू आई थी। अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी को V वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो बेटा एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जब O से P और P से Q आएंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? आप ये देखो, इनिशियल पोजीशन कौन सी है? दिस वन वाज इनिशियल पोजीशन, दिस वन वाज इनिशियल पोजीशन, और O इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अपनी क्या हो जाएगी? Q। दिस विल बी फाइनल पोजीशन। ओके, सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप कितना है? ये 0 पे है इनिशियल, और फाइनल कितना है? Q Q.240 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 240। ओके, और टाइम कितना लिया? O से P तक जाने में 18 सेकंड और P से Q तक जाने में 6 सेकंड। तो टाइम कितना हुआ? 18 प्लस में 6, तो 240 अपॉन में 24, और 24 इंटू 1, 24 बन जा, ये 10 जा 240 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो एक बात बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी? फ्रॉम P टू Q। ओके, सो आप सॉरी P टू Q नहीं, फ्रॉम O टू Q। आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम O टू Q।
फ्रॉम। एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखो स्क्रीन पे। ए कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस at a speed of 40 km per hour and second half at 60 km per hour. Find the average speed of car. Okay. So क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, सो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब देखो क्या है, आपको गिवन है कि ये जो कार है ये टू प्लेस के बीच में रन कर रही है। ओके, ये दो पॉइंट है, टू प्लेस है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, इनके बीच में कार ट्रेवल कर रही है। ओके, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, बट ये क्या कह रहा है कि उस डिस्टेंस का जो फर्स्ट हाफ है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार कवर करती है। यहां से कार चलती है और पॉइंट बी पे पहुंचती है, बट इनके बीच की जो आधी दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, और बची हुई आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है ये कार। ओके, इट मीन मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है सी, और ए और बी का ये मिड पॉइंट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और क्या कह रहे हैं कि ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 60 की स्पीड से कवर हो रहा है, और सी से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रहा है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या रहेगी। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो प्लेस दे रखे हो उनके बीच का आपको डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, और आपको कहना है कि हाफ डिस्टेंस इतने टाइम और हाफ नेक्स्ट हाफ इतने टाइम, इतने फर्स्ट हाफ इतनी स्पीड से कवर हो रही है और नेक्स्ट हाफ इतनी स्पीड से कवर हो रही है। तो उस केस में आपको जो टोटल डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है, 2s 2x 2y, कितना भी ले लो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटा आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस नहीं पता ना, कितना अज्यूम करूं। बेटा मैं अज्यूम कर सकता हूं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, s है। ओके, बट जब मैं s करूंगा तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s/2 आगे जाके वो जो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मैं अब यहाँ पे 2s डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आधी कितनी हो जाएगी s, ये वाली s, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं कितनी अज्यूम कर रहा हूं, कोई भी ये जो a और b पॉइंट के बीच में या जो दो प्लेस है, प्लेस 1 या प्लेस 2 है, जिनके बीच में कार ट्रेवल कर रही है, उनके बीच का डिस्टेंस मैं 2s ले रहा हूं। ओके, आप s भी लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो आप क्या लिखोगे, लेट 2s is the distance between two places, मतलब ये जो दो प्लेसेस गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2s। ओके, सो अब देखो क्या कह रहा है, कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या है, 2s टोटल डिस्टेंस है। तो c को हमने मिड पॉइंट लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, s, और ये रिमेनिंग ये भी कितना हो गया, s। क्या कह रहा है कि कार फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस जो कवर करता है, मतलब क्या है, ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस कवर करता है, उस टाइम कार की जो स्पीड है वो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। डन। और जो नेक्स्ट हाफ है या रिमेनिंग हाफ है, बोथ आर सेम थिंग, या तो सेकंड हाफ है, कुछ भी बोल दो, वो सी से बी पे जब कार आती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा देता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेटर दबा देता है ड्राइवर, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, सो एक बात बताओ बेटा, एवरेज स्पीड निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, जब ए से बी तक पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ए से सी का s और सी से बी का कितना s, s प्लस s कितनी 2s।
यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब क्या है, जितनी आप ए और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अज्यूम करोगे उतना ही तो क्या है टोटल डिस्टेंस होगा। ओके, या मैं ऐसे लिख दूं, ये फर्स्ट हाफ एस डिस्टेंस है, सेकंड हाफ एस है, तो इसको एस प्लस एस लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो एक बात बताओ, ए से सी के बीच का डिस्टेंस है, ये t1 टाइम में ट्रेवल हो रहा है। ओके, और सी से बी के बीच का डिस्टेंस है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल होगा। सी से बी के बीच का डिस्टेंस क्या सेम टाइम में ट्रेवल होगा? नहीं, कम टाइम लेगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी है। तो सी से बी के बीच का डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो कितना टाइम रहेगा? t2। मैं डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी की तो बात ही नहीं हो रही। ओके, और वेलोसिटी की बात होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था, जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है, बट एवरेज वेलोसिटी की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। सो बेटा यहाँ पे आपसे पूछा है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से सी का s और सी से बी का कितना s, s प्लस s कितना 2s, और टोटल टाइम कितना लिया, ए से सी तक जाने में t1 टाइम और सी से बी तक जाने में कितना t2 टाइम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एक बात बताओ बेटा, s प्लस s कितना हुआ 2s अपॉन में t1 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, a से c के बीच का आपको डिस्टेंस पता है, ओके, आपको स्पीड पता है, तो टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है ना, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, और आप यहां से टाइम को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, टाइम को t, डिस्टेंस को s, स्पीड को v, तो t को क्या लिख सकते हो, s बाई v। एक जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया कि टाइम को आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपने 6th-7th क्लास में भी सीखा होगा, कोई नई चीज नहीं है। बट हाँ, जो t1 टाइम है ये कितना है, तो t1 टाइम क्या है, आप यहां पे लिखोगे टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, t1। ओके ना, ए से सी क्या है, फर्स्ट हाफ है, कितना टाइम लग रहा है t1। तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो a और c के बीच का डिस्टेंस कितना है, s, और स्पीड कितनी थी v1, तो मैं क्या लिख दूंगा s बाई v1। और आप क्या करोगे, आपको s अपॉन में v1 की वैल्यू भी पता है कितनी है 40, v1 की वैल्यू कितनी है 40। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब बात करेंगे हम t2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो c से b तक जाने में कितना टाइम लिया t2, तो मतलब आप क्या लिखोगे, टाइम टू कवर, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी आप मैनेज कर लेना, टाइम टू कवर सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस। सेकंड हाफ कवर करने में कितना t2 टाइम लगेगा ना, अलग टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड चेंज हो चुकी है, तो उसको हमने टाइम को t2 बोला है। तो t2 को मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम क्या होता है, अगेन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो c से b के बीच का डिस्टेंस कितना, अगेन s, और स्पीड कितना था v2, और हमें v2 की वैल्यू गिवन है कितनी 60। तो यहां से t1 और t2 दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ओके, सो आप यहां पे बेटा क्या करोगे, t1 को आप क्या लिखोगे s बाई v1, और t2 को क्या लिखोगे t1 को क्या लिखोगे s बाई 40, और t2 को क्या लिखोगे s बाई 60। ओके बेटा, आप निकाल क्या रहे हो, स्पीड। तो जो फाइनली जो ये पूरा सिस्टम बनेगा उसकी यूनिट क्या बनेगी, जो स्पीड की होगी। हमने कहीं यूनिट तो चेंज नहीं की, यूनिट किलोमीटर पर आवर पहले थी, और पूरे मतलब यूनिट का कन्वर्जन तो हमने नहीं किया, तो फाइनल आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इसके बाद में अब आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व करो 2s अपॉन में, अब नीचे में कॉमन ले लूं, s कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1/40 1/60। ओके, फिर आप क्या करोगे, s से s को कैंसिल आउट कर दोगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, थोड़ी सी मैथ मेरा वीक ही है।
ठीक है, तो 40 इंटू 60 एलसीएम ले लिया, तो 40 से 40 कटा 60, यहाँ पे बचा 40, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, सो 2 इंटू ये ऊपर जाएगा 40 इंटू 60, 60 प्लस 40 कितना बना 100, तो ये 0 से 0 उड़ाओ, इससे इसको उड़ाओ, कितना बचेगा आपके पास में फाइनली यू विल गेट 6 इंटू 4 इंटू 2, ये बनेगा 48, और आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आपके ये ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेगा। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आपके एनटीएससी है या जो ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वाले हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो बेटा प्लीज इसको नोट करें और इसके बाद में हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, what should be the speed of train to cover remaining distance of track so that its average speed is 60 km per hour for entire trip। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, और फिर देखो कि आप इस क्वेश्चन को करते हुए कहां किन किन पॉइंट पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहां आपको वीकनेस फील हो रही है। ओके, देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी होगी। ओके, मतलब थोड़ा सा क्या है, आप अपने ब्रेन को एक्टिव जोन में लेके जाते हो तो ये क्वेश्चन इजीली कर दोगे, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, बट क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूजुअली मिलते हैं एग्जाम्स में। सो बेटा क्या है, कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को आप उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके सोल्व करके देख लिया होगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रैक है, ये यहाँ पे कोई ट्रैक है। ओके, यूजुअली ट्रैक को हम स्ट्रेट ही लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ट्रैक है इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको बी, और ये जो ट्रैक का जो लेंथ है ये है, दिस इज 120 किलोमीटर। डन। ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब आप ट्रेन को चाहे यहां से ट्रेवल करवाओ या यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूं कि ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करती है, ट्रेन यहां से चलती है और यहां पे पहुंच जाती है किसी पॉइंट सी पे। ओके, ये कैसा पॉइंट है, सी पॉइंट है। मींस क्या है कि जब ट्रेन यहां पे पहुंचती है तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है, मतलब 120 किलोमीटर का 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन। फिर क्या कहता है कि जब ए से ट्रेन सी पे पहुंचेगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी ना, गिवन वेलोसिटी रहेगी, और वो जो वेलोसिटी आपको बता रहा है वो कितनी है। जब ट्रेन फर्स्ट 120 किलोमीटर में से जब पहले 30 किलोमीटर ट्रेन चलती है तो ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, और वो जो स्पीड यूनिफॉर्म रहती है वो कितनी रहती है, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ए से सी पे, ए से जब ट्रेन सी पे जाती है तो एक जैसी स्पीड पे चलती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ओके, फिर क्या कहता है, फिर ट्रेन कहां पे जाएगी, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 120 टोटल डिस्टेंस था, 30 उसने कवर कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया 90। ओके, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से वापस स्टेटमेंट में आके, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड आगे क्या होनी चाहिए, सो दैट द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब कह रहा है कि सी से बी की बीच का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको जब ट्रेन जब कवर करेगी तो ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कि ए से बी तक की जो एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब क्या है, देखो ए से सी की जब टोटल
ट्रैक की लेंथ है 120 किलोमीटर, फर्स्ट 30 ट्रेन ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है कि फिर सी से बी के बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेन कवर करे, किस स्पीड से कवर करेगी। v2 स्पीड हम कितनी एज्यूम कर लेते हैं, v से, मतलब c से b के बीच का जो स्पीड वो कितना रहेगा, v रहेगा। ये v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि पूरी ट्रिप a से b तक का जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अज्यूम करो, लेट v इज द स्पीड to cover, v is the speed to cover remaining distance such that average speed become 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। बस मैंने कुछ नहीं लिखा, लाइन बड़ी जरूर लिखी है, ये बात लिखी है कि C से B तक की जो स्पीड है वो कितनी हो जाए। हम अज्यूम कर रहे हैं V, कुछ इसकी वैल्यू आएगी, V होगी, हमने अज्यूम कर ली है, कह रहे कि ये वैल्यू होगी तो एंटायर ट्रिप की एवरेज जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड गिवन है तो फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड वाला ही लगेगा, करके देखो आप। अब आप लिखोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कुछ अलग से तो फॉर्मूला आएगा ही नहीं ना, आपको क्या कॉन्सेप्ट के साथ में चल रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, A से B के बीच की एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो A से B के बीच का जो टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 है, साफ गिवन है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A से C के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 30, और C से B के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 90। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस 120 था, फर्स्ट 30 कवर कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा बेटा, 90 किलोमीटर ना। ओके, सो पहले जो A से C के बीच का 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको जब हम देखो A से C तक जाने में ट्रेन कितना टाइम लेगी, T1, और C से B तक जाने में कितना टाइम लेगी, T2। दोनों में अलग अलग टाइम लेगी ना, क्योंकि तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 90 रिमेनिंग। सो इस केस में अब एक बात बताओ आप कि मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है A से C और C से B तक जाने में A से C का डिस्टेंस 30, C से B का कितना 90, टोटल डिस्टेंस हो गया ये, अपॉन में टाइम कितना होगा, A से C तक जाने में कितना टाइम लिया, T1, और C से B जाने में कितना टाइम लिया, T2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। अब एक बात बताओ बेटा, T1 टाइम की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, टाइम को क्या लिख सकते हो, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो एक बात बताओ, यहाँ पे T1 टाइम में, T1 के केस में डिस्टेंस कितना है, 30, ओके, और स्पीड कितनी है, सॉरी A से C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30, और स्पीड कितनी है, 30, सेम है, अपॉन प्लस में T2 की बात कर रहा है, कह रहे C से B तक जब हम जाएंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो C से B तक जाएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 90, और स्पीड कितनी होगी हमारी, v2, स्पीड कितनी होगी, v2 या v2 को हमने क्या अज्यूम किया था, v। तो अब आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो, v2 अगली स्टेप में लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 120, आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कैसे लिखते हो, 90 v, क्योंकि v2 को हमने क्या अज्यूम किया है, v। आप चाहे v2 को ना भी लिखते स्टार्टिंग में तो भी काम चल जाता आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको v1 लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं इस चीज की, ठीक है। तो अब आप ना ही लिखोगे तो बेटर है, आप एक काम करो, सीधा ही यहाँ पे v लिख लो,
ठीक है, इजी हो जाएगा, जितने कम स्टेप हो उतने ही अच्छे हैं। तो 120 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में 90/v, इसको सोल्व करो। और अब एक बात बताओ, आपको ये गिवन है एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है 60, तो एवरेज स्पीड कितनी वैल्यू पुट कर दी 60 किसके इक्वल हो जाएगा 120 अपॉन में 1 प्लस 90/v। ओके, सो अब आप इसको सोल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन में v को एलसीएम ले लो, ठीक है, तो कितना होगा v प्लस में 90, v ऊपर चला जाएगा। ओके बेटा, तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 120v अपॉन में v प्लस में 90। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 60v प्लस में 5400 इज इक्वल टू 120v। ठीक, कैलकुलेशन जब जो आपको इजी स्टेप लगे उसमें करो, सबका कंफर्ट जोन होता है ना। तो 120v माइनस में 60v, तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे नीचे स्पेस कम ऊपर लिख देता हूँ, 5400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60v, 0 से 0, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी 90। अब एक बात बताओ, स्पीड v क्या चीज है, c से b तक जाने का जो स्पीड रहेगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हर जगह, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर था, यूनिट हमने चेंज नहीं की, तो ये जो स्पीड की वैल्यू आएगी ये भी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करें कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो c से b, जब ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो पूरी एंटायर ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। So my dear student, it was all about today's class. आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा, आज की क्लास में जितने भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं प्लीज आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर देना। जितना भी मटेरियल मैं आपको लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में शायद आई थिंक 18-19 लेक्चर हो चुके हैं, जितना भी करवाया है आप उनकी एक नोटबुक मेंटेन करें। उससे क्या है कि जब एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली इसको कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।